यूएसए के अंदर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच है और भी बहुत सारे पाकिस्तान के मैचेस हैं जो कि यूएसए के अंदर हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि अफजल भाई हम यूएसए में T20 वर्ल्ड कप देखने चले जाएं। मैंने ऐसे देखा है कि वो लोग जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी यूरोप की कोई हिस्ट्री नहीं है, ना किसी और कंट्री की हिस्ट्री है, उनका भी वीज़ा लगा। एक दोस्त था जिसका यूएसए का विजिट वीज़ा लगा, उसके अकाउंट में 50 पाउंड थे टोटल, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं था उसके अकाउंट में। तो उसका भी यूएसए का वीज़ा जो है वो लगा है, विजिट वीज़ा। DS 160 फॉर्म है जो कि यूएसए के विजिट वीज़े के लिए होता है। गूगल पे जाके आपने सिंपल लिखना है DS 160 फॉर्म, तो एक उनकी होम ऑफिस की एक वेबसाइट खुल जाएगी। न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो न्यूयॉर्क में एक मैच है, उस मैच के अलावा आप 4-5 दिन और क्या करेंगे वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग यूके में जिनकी सेटलमेंट नहीं होती वो बाकी कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं जिनमें यूरोप वगैरह है, यूएसए और कनाडा है। अभी क्योंकि यूएसए के अंदर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच है और भी बहुत सारे पाकिस्तान के मैचेस हैं जो कि यूएसए के अंदर हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि अफजल भाई हम यूएसए में T20 वर्ल्ड कप देखने चले जाएं तो क्या हमें वीज़ा मिल जाएगा और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर कैसा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और क्या वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो क्या डायरेक्ट वहाँ से बगैर हिस्ट्री के, अगर उनकी कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं है, बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी नहीं है उनके पास, तो क्या वो यूएसए का विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में यार स्टेप बाय स्टेप यूएसए का विजिट वीज़ा आपको फाइल करना सिखाएंगे। होपफुली इस वीडियो के एंड तक आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि यार आपका यूएसए का वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता, या अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको किन किन चीज़ों की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तौर पे लोग ये कहते हैं कि यूएसए का वीज़ा विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं यूएसए का वीज़ा विजिट वीज़ा, उसमें तो उनकी ये चीज़ मैटर करती है, यानी उनकी जो हिस्ट्री है, जैसे उन्होंने पहले दुबई वगैरह में या यूरोप के किसी कंट्री में विजिट वीज़ा फ़ाइल किया या नहीं किया, या और जो कंट्रीज़ हैं उनका विजिट वीज़ा उन्होंने फ़ाइल किया या नहीं किया, ये तो बहुत डिपेंड करता है अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें। लेकिन अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा जो है वो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि वो लोग जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी यूरोप की कोई हिस्ट्री नहीं है, ना किसी और कंट्री की हिस्ट्री है, उनका भी वीज़ा लगा। वो लोग जिनकी हिस्ट्री है भी, जिन्होंने ट्रैवल भी किया हुआ है, उनका भी वीज़ा यूएसए का नहीं लगा। तो ये चीज़ तो अपने जहन से निकाल दें कि आपकी हिस्ट्री के ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है, और ये चीज़ भी निकाल दें कि बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर आप हिस्ट्री बना सकते हैं फिर तो अच्छी चीज़ है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री नहीं बन रही, आपके पास टाइम कम है, तो आप डायरेक्ट भी यूएसए का वीज़ा जो है वो फाइल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे लोग के माइंड में ये होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर ही आपका यूएसए का वीज़ा लगेगा। ये भी पाकिस्तान में अगर आप हैं वहाँ से अप्लाई करते हैं तो फिर तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो, ऐसा सच हो, लेकिन अगर आप यूके के अंदर हैं और यहाँ से आप यूएसए का विजिट वीज़ा फाइल करना चाहते हैं, तो मेरा एक दोस्त था जिसका यूएसए का विजिट वीज़ा लगा, उसके अकाउंट में 50 पाउंड थे टोटल, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं था उसके अकाउंट में, तो उसका भी यूएसए का वीज़ा जो है वो लगा है, विजिट वीज़ा। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये सारी की सारी गेम है आपके लक की, और सारी की सारी गेम है आपके इंटरव्यू की। अगर ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो सही की हैं, और जो आपका वहाँ ट्रैवल करने का रीज़न है वो अगर सही है, तो फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें जो है वो सही नहीं है, तो फिर आपका यूएसए का विजिट वीज़ा लगना जो है वो मुश्किल है। ये तो कुछ चीज़ें वो हो गई जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों के माइंड में होती है, वो हमने जो है वो क्लियर कर दी। अब स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर समझाते हैं कि आपने करना कैसे है। पहले तो ये है कि DS 160 फॉर्म है जो कि यूएसए के विजिट वीज़े के लिए होता है। गूगल पे जाके आपने सिंपल लिखना है DS 160 फॉर्म, तो एक उनकी होम ऑफिस की एक वेबसाइट खुल जाएगी, इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। बहुत सारे लोगों का वीज़े का डिसीजन उस फॉर्म के ऊपर ही आधे से ज़्यादा जो है वो हो जाता है, यानी आप उस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, उस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड अप करते हैं, उसी के ऊपर बहुत सारे लोगों का जो एम्बेसी है वो डिसीजन ले जाती है। लेकिन जो बकाया डिसीजन है वो जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो वहाँ पे जो है वो बाकी डिसीजन होता है। फॉर्म को आपने बड़े ध्यान से फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वहाँ पे ट्रैवल करने का रीज़न। यानी अभी जो बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करने का रीज़न बना रहे हैं वो है
T20 वर्ल्ड कप, वो आप भी बना सकते हैं। ये एक जेन्युइन रीज़न भी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बाकी चीज़ें जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग का ये मतलब है कि आपने पहले T20 का कोई वर्ल्ड कप देखा है, उनको ये शो होना चाहिए कि ये बंदा जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है मैचेस के अंदर, यानी क्रिकेट का इसको बहुत शौक है। पहले भी उसने बहुत सारे मैचेस देखे हैं और ये पहले भी बहुत सारे स्टेडियम्स में गया है और ये मैचेस का बहुत ज़्यादा शौकीन है। ये चीज़ आपने उनको जो है वो प्रूव करनी है। ये जब उनको रियलाइज़ होगा तो ये आपका रीज़न जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वहाँ जाने का प्लान। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 10 दिन का अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रॉपर प्लान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर प्लान का ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर जो है वो विज़िट करना है, आप फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो न्यूयॉर्क में एक मैच है, उस मैच के अलावा आप 4-5 दिन और क्या करेंगे वहाँ पे, तो आपके पास एक प्रॉपर जो है वो प्लान होना चाहिए। फिर अगर आप जो दूसरा मैच है वो किसी और सिटी के अंदर देखने जा रहे हैं तो उस सिटी के अंदर आप क्या करेंगे बाकी 4-5 दिन, या बाकी जो अगर एक ही मैच आप देखने जा रहे हैं या 2 मैचेस देखने जा रहे हैं, तो ये आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जो प्लान आपको खुद रियलाइज़ हो कि यार ये आप अपने आप को खुद बताएं कि यार ये मेरा प्लान है। तो अगर आपको खुद लगे कि यार ये प्लान धोखेबाज नहीं है तो फिर तो ये प्लान वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद ही अपने ऊपर डाउट हो रहा हो कि यार ये तो मुझे ही ऐसे लग रहा है कि यार ये 2 नंबर प्लान है, तो फिर ये उनको भी यही लगेगा कि ये 2 नंबर प्लान है। तो जब आप अपना प्लान इस किस्म का बनाएं कि आपको रियलाइज़ खुद हो कि यार ये तो जेन्युइन है, ये जेन्युइन लग भी रहा है और ये है भी जेन्युइन और मेरा मकसद भी यही है, तो अगर ये रीज़न होगा आपका तो डेफिनेटली वो आपका प्लान जो है वो हमेशा वर्क करेगा। वो प्लान फिर वो एक्सेप्टेबल भी होगा, आप फिर इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट भी होंगे और जब आप जेन्युइन होंगे तो फिर आप डेफिनेटली किसी चीज़ से घबराएंगे नहीं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी का जो है वो बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लिश में उन्होंने इंटरव्यू लेना है, तो क्या इंग्लिश ज़ुबान बड़ी, हमारा एक्सेंट बड़ा यूके वाला हो तो फिर इसके ऊपर भी कुछ भी डिपेंड नहीं करता। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका यूएसए का विज़िट वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है, जिनको बहुत कोई ख़ास अंग्रेज़ी नहीं आती थी, वो बस एक एवरेज सी इंग्लिश जो है वो बोलते थे, लोगों का भी जो है वो विज़िट वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है। अब कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर भी कहते हैं कि क्या आपकी जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ वहाँ पे आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी बड़ी जो है वो डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपकी शक्ल से, आपके हुलिये से लगना चाहिए कि आप टूरिस्ट ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बैंकर बन के जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं, आपने टाई शाई पहन के चले गए। तो इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप उनको शो कर रहे हैं वो चीज़ आप उनको लगे भी कि यार यही बंदा जो है वो ये वाकई ऐसा है। ये चीज़ें आप जब कर लेंगे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हमें वहाँ पे रिटर्न टिकट करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी। तो रिटर्न टिकट बहुत सारे लोग कराते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी कराते। तो अगर आप करा लेंगे तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, अगर आप नहीं भी कराएंगे तो ये आपका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, यानी इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ट्रैवल करेंगे, जब आपका वीज़ा लग जाएगा, फिर आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए इमिग्रेशन को क्रॉस करने के लिए। लेकिन वीज़े के लिए रिटर्न टिकट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वीज़े के लिए बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट भी वहाँ पे आपको अपने साथ या उस फॉर्म के अंदर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई बहुत ख़ास अच्छी नहीं है तो उसके बावजूद भी आप यूएसए का विज़िट वीज़ा जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे दिखाना नहीं है। फिर आम तौर पे यूरोप के अंदर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको होटल बुकिंग्स वगैरह शो करानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे होटल बुकिंग भी आपको शो कराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कंफर्म बुकिंग आपने नहीं करनी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यार ये होटल मैंने डिसाइड किया है, ये होटल जो है वो एयरपोर्ट के इतने करीब है, या जिस स्टेडियम के अंदर मैंने क्रिकेट जो है उसका मैच देखना है उससे इतने करीब है, मैंने इस वजह से ये होटल जो है वो बुक कराया है। तो ये चीज़ भी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, आपके प्लान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उसकी कंफर्म बुकिंग की कोई ख़ास जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी बुकिंग कराएंगे कोई एज सच जो है वो इशू नहीं होगा। ये वो 4-5 चीज़ें हैं जो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे वो पूछेंगे, जो है वो बताएंगे, तो वो फिर आपका आधे से ज़्यादा जो डिसीजन है वो फॉर्म फिल करते टाइम पे ही हो जाएगा कि यार ये बंदा जेन्युइन विजिटर है या ये सिर्फ जो है वो इसने विजिट वीज़ा सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए फ़ाइल किया, इसका मकसद जो है वो कोई और है। इसके अलावा उस फॉर्म के अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दूं कि अगर आप यूके के अंदर से यूएसए का विजिट वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं तो ये इस चीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे, मैं अगर प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ एनआई के ऊपर, मेरी यहाँ पे बेसिस स्ट्रॉन्ग है, मेरा वीज़ा अगर 2 साल का रहता है अभी,
तो फिर यूएसए को ये लगेगा कि यार ये बंदा यहाँ पे भी अच्छा सेटल है, तो ये अगर से चला भी जाएगा तो इसकी यहाँ पे जो जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये वापस आ जाएगा। यानी उनको ये फील होगा कि यार ये बंदा जो है वो वहाँ पे जाके कोई गलत काम नहीं करने लगा। फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी अभी डिग्री 1-2 साल की रहती है, उसके साथ आप एनआई की जॉब भी प्रॉपर कर रहे हैं, तो फिर भी एक प्लस पॉइंट है कि उनको लगेगा कि यार ये बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये वापस जो है वो आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा कि उन लोगों का वीज़ा लगा है जो PSW के ऊपर है, और जो अच्छी प्रॉपर एनआई की या टायर 2 के ऊपर है, वर्क वीज़े के ऊपर है, या इस तरह के किसी वीज़े के ऊपर है, उनकी अच्छी यहाँ पे बेसिस स्ट्रॉन्ग है, तो उनका जो है वो वीज़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा लगा है। तो जितनी आपकी यहाँ पे बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ज़्यादा आपका वीज़े के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। TDS फॉर्म के अंदर कुछ खास चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको होपफुली चीज़ें जो है वो सीधी सीधी समझ आती जाएंगी। अब मज़ीद अगर इस टॉपिक के ऊपर एक फुल डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि मैं वो फॉर्म को हमने स्क्रीन पे ओपन करूँ, एक एक चीज़ वहाँ पे फिल करूँ और आपको बताऊँ कि इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो आने वाले टाइम में इसके ऊपर बना दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।